भी कहा है कि देखिए मेरी कैंडिडेट भी तैयार है, मेरे उम्मीदवार भी तैयार हैं। हालांकि इससे पहले बीजेपी इसमें जो है समाजवादी पार्टी में फाइट चल रहा था। इसके पीछे बीजेपी जरूर कुछ ना कुछ बड़ा कुछ सोच रही, जिसकी वजह से वो डिले हो रहा है, क्योंकि कोर्ट का भी फटकार लगा, चुनाव आयोग को फर्क नहीं पड़ रहा, समाजवादी को फर्क पड़ समाजवादी पार्टी भी कोहराम मचाई तब भी बीजेपी को फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ झोल तो है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। यूपी में होने वाले निकाय चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं की तरफ से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया, क्योंकि यूपी निकाय चुनाव जीतने के लिए एक और जहां बीजेपी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यूपी निकाय चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती का क्या रोल रहने वाला है, इस पर बात करेंगे आज कुंडा से निर्दलीय विधायक राजा भैया की। इसके साथ ही साथ बात करेंगे शिवपाल यादव की। इन बड़े नेताओं का यूपी के निकाय चुनाव में क्या रोल रहेगा, कैसे समाजवादी पार्टी धीरे धीरे करके मजबूत होती चली जा रही है, कैसे आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी को एक बड़ी टक्कर देती नजर आएगी। ऐसे तमाम सवाल, ऐसे तमाम बिंदु हैं जिन पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। और मेरे साथ आशिफ सर मौजूद हैं। आशिफ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशिफ सर, यूपी निकाय चुनाव में देरी हो रही है, लगातार इस खबर को हम देख रहे हैं, लेकिन यूपी निकाय चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती का रोल, चाचा शिवपाल का रोल, राजा भैया का रोल, किस तरह देख रहे हैं हम समाजवादी पार्टी धीरे धीरे मजबूत हो रही है? शुक्रिया राहुल सर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, निकाय चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज भी हैं, और इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि भाई वक्त में बार बार देरी एक सवाल अपने आप में खड़ा होता है। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरीके से इस वक्त जो है MLC के भी चुनाव है, निकाय भी चुनाव है। अच्छा, एक खबर मैंने आज करके भी देखा, इस बीच में कांग्रेस भी आ गई, नई बात है, और उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए मेरी कैंडिडेट भी तैयार है, मेरे उम्मीदवार भी तैयार हैं। हालांकि इससे पहले बीजेपी इसमें जो है समाजवादी पार्टी में फाइट चल रहा था। इसके पीछे बीजेपी जरूर कुछ ना कुछ बड़ा कुछ सोच रही, जिसकी वजह से वो डिले हो रहा है, क्योंकि कोर्ट का भी फटकार लगा, चुनाव आयोग को फर्क नहीं पड़ रहा, समाजवादी को फर्क पड़ समाजवादी पार्टी भी कोहराम मचाई तब भी बीजेपी को फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ झोल तो है, जिस झोल की वजह से वो वक्त को बार बार खींच रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में एक देखिए हिसाब तो देना पड़ेगा। तो एक चीज़ समझ में आ गया कि एक तो देरी हो रही है, बीजेपी जिम्मेदार है, चुनाव आयोग जिम्मेदार है। लेकिन एक दिलचस्प कहानी राहुल सर ये आ गई कि समाजवादी पार्टी अब बीजेपी में जो लड़ाई थी, अब उस बीच में कांग्रेस भी आ गई है। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस आखिर, देखिए विधानसभा चुनाव में हमारा आपने देखा कि बुरा हाल था, लेकिन अच्छी बात है कोशिश तो कर रहे हैं। तो उम्मीदवारों क्या आते हैं, अब क्या ये किसका वोट बिगाड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी का तो बिगाड़ने वाले नहीं है, समाजवादी पार्टी को ही लॉस होगा। ठीक जो है गुजरात की तरह जैसे आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का बिगाड़ा, तो ये देखना होगा कि क्या होता है। तो मुझे लगता है कि देरी की वजह यही है जो समाजवादी पार्टी आरोप लगाती रही है। वो आरोप यह है कि भाई बीजेपी डर गई है। आशिफ सर, एक सवाल ये भी, यूपी निकाय चुनाव में जितनी देरी होगी, क्या उसका उतना नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा? वाकई इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि देखिए ना, MCD चुनाव में भी बार बार अरविंद केजरीवाल यही कह रहे थे, भाई आप चुनाव कराइए ना। सवाल ये भी तो वक्त पे चुनाव कराने में बुराई क्या है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। क्योंकि देखिए एक सीमित तक जो है लोगों में जोश है, जुनून है, कार्यकर्ताओं में रहता है। डिम्पल अभी जीती हैं, उसके बावजूद लोगों में ये चीज़ आया, चाचा शिवपाल की वापसी आई, और ये इस चीज़ में लगे हुए हैं कि पार्टी को मजबूत करना है। लेकिन आप उसके मनोबल को जब तोड़ेंगे तो लाजमी है कि कार्यकर्ताओं का जोश जुनून जो वो कम होगा, डिमोटिवेट होंगे, उसका फर्क रिजल्ट पे दिखता है। तो वाकई में जितना डिले होगा, जितना लेट होगा, समाजवादी पार्टी को ही नहीं, उससे सबसे बड़ा लॉस जो है मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को इस बात को लेकर है कि आजम खान है, चाचा शिवपाल हैं, फिर वो 2024 के लिए चुनाव तैयारी नहीं कर पाएंगे। देखिए अरविंद केजरीवाल दरअसल जो गुजरात में कैसे फंस गए, भाई MCD का चुनाव, वहाँ का चुनाव डेट एक बार आपने कर दिया, अब भाई वो यहाँ की तैयारी करेंगे, गुजरात की करे, तो ऐसे में क्या होगा कि अखिलेश के लिए मुसीबतें ये फंस जाएंगी कि वो अब MLC निकाय चुनाव की तैयारी करें, ना कि वो फिर से जो है 2024 की तैयारी करें। तो बिल्कुल लॉस तो है ही है, और इसी वजह से इतना तूफान मचा हुआ है, इसी वजह से सियासत भूसाल मचा हुआ। कभी थाने दौड़ रहे हैं, कभी डिम्पल को गाली दी जा रही है, और उन नेताओं पर कार्रवाई भी नहीं हो रही है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि देरी से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान है। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ सर आपका। और देखिए, बाकायदा आशिफ सर ने बताया कि यूपी निकाय चुनाव में जितना देरी होगा, समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। ये बात हम बहुत पहले भी कह रहे थे। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी बने हुए हैं
ऋतिक, मेरा सवाल ये रहेगा, यूपी निकाय चुनाव में देरी का जो मसला है, क्या यही कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से डर गई है बीजेपी, इसलिए इस चुनाव को मार्च और अप्रैल तक खींचने की तैयारी है? देखिए, डर तो है ही। और निकाय चुनाव ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि बीजेपी पार्टी चुनाव नहीं करवा रही है। आपने देखा दिल्ली एमसीडी में क्या हुआ था, दिल्ली एमसीडी की तस्वीर भी ऐसी दिखी। और ये तस्वीर तो थोड़ा पुरानी लग रही होगी आपको। मेयर चुनाव देखा, मेयर चुनाव होना था, आपने देखा सदन में कैसे हंगामा हुआ। उस हंगामे के बीच आम आदमी पार्टी के पार्षदों के कपड़े फाड़ दिए गए, उनके साथ मारपीट की गई। और सबसे बड़ी बात, संजय सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि उनके जो पार्षद हैं प्रवीण, उनके साथ कैसे बदसलूकी की, मतलब सब कुछ उनको तस्वीरों में दिखाया। और इसके बाद क्या हुआ, अगले दिन ही जो है संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2001 का मामला खोल दिया जाता है जब संजय सिंह ने जो है बिजली और पानी के लिए प्रोटेस्ट किया था। तो आप ये देखिए, कहीं ना कहीं तमाम जो एजेंसियां हैं नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री की, वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के पीछे लगी हुई हैं कि आज संजय सिंह की फाइल खोलना है, कल पल्लवी पटेल की फाइल खोलना है, फिर सत्येंद्र जैन की फाइल खोलना है, फिर अखिलेश यादव की फाइल खोलना है, फिर चाचा शिवपाल की फाइल खोलना है, फिर आजम खान और आजम खान के पुत्र की फाइल खोलना है। तो यही जो है चल रहा है देश में। और आप अगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार पूछ रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जमीनी स्तर पर काम ही कहाँ किया है। जब एक के बाद एक ट्वीट अखिलेश यादव कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपकी परिवहन सेवा देखिए, आप गायों की बात करते हैं कि गौशाला दी है, उसकी लगातार तस्वीर वो शेयर कर रहे हैं ट्विटर पर, वो बता रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर आप देखिए। तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि बीजेपी पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम नहीं किए। समय चाहिए था और समय के आप देख सकते हैं समय मिल गया है। अब लगातार रैलियां होंगी और चुनाव टाल दिए गए हैं। अच्छा ऋतिक, एक सवाल और, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लगातार हम देख रहे हैं छापे मारने की कोशिश हो रही है। जैसे अभी हम देख रहे थे समाजवादी पार्टी के मीडिया प्रभारी जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो क्या आने वाले वक्त में लग रहा है चाचा शिवपाल या फिर अखिलेश यादव या मैं डिम्पल यादव का जिक्र कर लूँ, इनके ठिकानों पर छापे मारे जाएंगे? और छापे मारे जाते हैं तो कुछ मिलता है? चाचा शिवपाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, आपने खबर भी की है। और दूसरी बात यह है कि आज आदित्य यादव और अखिलेश यादव पर भी जो है गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और तमाम आदेश भी आया है कि इनके पास आय से ज़्यादा संपत्ति कहाँ है। इनकी संपत्ति जो है वो तो ठीक है, लेकिन आय से ज़्यादा संपत्ति कहाँ से आई है? तो तमाम सवाल आज खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव के पहले ही क्यों आप 2001 का मामला संजय सिंह का 2023 में खोलते हैं, 21 साल बाद। आप सत्येंद्र जैन का वीडियो मालिश वाला तब वायरल करते हैं जब एमसीडी चुनाव होते हैं। चाचा शिवपाल जब प्रसपा पार्टी का विलय करके समाजवादी पार्टी में जाते हैं तब आपको याद आता है कि चाचा शिवपाल ने क्या किया है। अखिलेश यादव जब निकाय चुनाव के पहले मजबूत हो जाते हैं, मैनपुरी खतौली जीत जाते हैं, तब आपको याद आता है कि आज अखिलेश यादव के पास जो है आय से ज़्यादा संपत्ति है। तो कहीं ना कहीं आप सब समझ रहे हैं और हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं इस बात को कि ये बीजेपी का डर और डर के सामने जो है यहाँ पर अखिलेश को उनकी छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, लगातार जब हम अपने सहयोगियों से बातचीत करते हैं तो एक बात निकलकर सामने जरूर आती है कि समाजवादी पार्टी का रोल बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जा रही है। समाजवादी पार्टी का रोल बढ़ना यानी कि हम इस हिसाब से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे क्या समाजवादी पार्टी आने वाले वक्त में बीजेपी को पछाड़ पाएगी? देखिए, अभी हाल ही में यूपी में कई उपचुनाव हुए, कई सीटों पर उपचुनाव हुए। इन सीटों की अगर बात करें तो वो मैनपुरी थी, खतौली थी, जसवंत नगर जैसी सीटें थी जहां पर हमने समाजवादी पार्टी का रोल देखा। देखिए, एक बात यह भी है कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो वोटर्स है, जो जनता है, उसका एक तरफा सपोर्ट हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ। और यही बात देखकर बीजेपी डर गई है। बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि शायद समाजवादी पार्टी का वोट बैंक जो है उसको अलग कर दिया जाएगा, समाजवादी पार्टी के जो वोट बैंक है उसको अपने साथ लाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन फिलहाल वो चीज़ होती नजर नहीं आई। जबकि एक तरफा समर्थन जिस तरह समाजवादी पार्टी की तरफ हो रहा है या जनता का झुकाव लगातार अखिलेश यादव की तरफ हो रहा है, चाचा शिवपाल की तारीफ जरूर करनी होगी क्योंकि चाचा शिवपाल एक वक्त में जो बीजेपी की तरफ जा रहे थे उन्होंने पूरी तरह से बसपा का जो रोल है उसको ही ख़त्म कर दिया। पूरी इकाई समाजवादी पार्टी में खुद समाजवादी पार्टी की तरफ चले आए। तो इस तरीके से धीरे धीरे रोल जो बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का, कहीं ऐसा ना हो कि 2024 में ये पूरा विपक्ष मिलकर एक बड़ी लड़ाई लड़े, सीटों के गठबंधन को लेकर लड़ाई लड़े और इससे जो बड़ा नुकसान है वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को होता नजर आएगा। तो क्या आने वाले समय के चुनाव में तमाम विपक्ष अगर एक साथ गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में झटका लगेगा? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।